नमस्कार साथियों, आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर में आपका स्वागत है मित्र। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका योगदान हर प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे भारतवर्ष का आप कोई भी एग्जाम देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे रेलवे ग्रुप डी का वर्तमान समय में जगह निकला हुआ है, यूपी पैट का लेखपाल का जगह आने वाला है। पैट में करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, लेखपाल में करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। एसएससी के जितने भी एग्जाम देते हैं, जीडी का हुआ, एमटीएस का हुआ, सीजीएल का हुआ, एचसीएल का हुआ, किसी का भी हुआ, तो यह सेशन आपके लिए 100% इंपोर्टेंट होने के लिए जा रहा है। इस टॉपिक का नाम है स्पेस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर, और वो भी मित्र लास्ट 12 महीने का। मतलब ये है कि 1 साल का इस टॉपिक संबंधी आप करंट अफेयर देखने के लिए जा रहे हैं। आप इस वीडियो को देख लेते हैं, इस पूरे सेशन को कंप्लीट देख लेते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको अन्य किसी स्थान पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हां, मैं सच कह रहा हूं, इस टॉपिक से सारे क्वेश्चन आपके इसी से कवर हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। बस केवल सेशन को पूरा देखें, कंप्लीट देखें, और हो सके तो इसका बेहतरीन नोट्स बनाएं मित्र। पीडीएफ की चिंता ना करें, पीडीएफ कहां मिलेगी वो आपको मैं बिल्कुल बताऊंगा बीच में मित्र, ठीक है। चलिएगा, लेकिन गुजारिश मेरी यह है कि सेशन पे नए हो, सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका ये भाई इसी चैनल पर जीएस के सारे विषय, करंट अफेयर, हिंदी, रीजनिंग जैसे विषयों को बिल्कुल फ्री पढ़ाता है। मैंने टॉपिक वाइज करंट अफेयर का जितना भी टॉपिक होता है करंट अफेयर का प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट में जाइए और टॉपिक वाइज करंट अफेयर का अध्ययन कर सकते हैं। सेशन को सब्सक्राइब करके घंटी बजा, ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, घंटी बजा करके, और ताकि मैं जो भी सेशन बनाऊं उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, आगे ध्यान दीजिए। चलो शुरू करते हैं हम लोग। इसमें मैंने वन लाइनर वाले फैक्ट लिए हैं जो आपको 100% रामबाण सिद्ध होंगे आपके एग्जाम के लिए। पहला, दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन किस देश ने विकसित की है? दुनिया की पहली जो कैंसर वैक्सीन है वो किस देश ने विकसित की है? तो बच्चे रूस ने विकसित की है। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है और अच्छा भी काम है कि दुनिया की सबसे पहली जो कैंसर का पता है आप लोगों को, ये इलाज नहीं हो सकता था, अब उसके लिए रूस ने क्या कर लिया है, एक वैक्सीन की खोज के लिए, ताकि भविष्य में इसको, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी को, महामारी को दबाया जा सके मित्र। अगला फैक्ट है, भारत अपना चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष लॉन्च करेगा? तो इस बात को याद रखना, चंद्रयान 3 था जो हमने पिछले साल लॉन्च किया था, चंद्रयान 4 है, उसे कब लॉन्च करेंगे? 2027 में। अच्छा फैक्ट है, जितने भी भारत सरकार के जो टारगेट अचीवमेंट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के, उनको आपको 100% याद कर लेना चाहिए बच्चों, ठीक है। अगला है ग्लोबल इंडिया एआई के मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 की मेजबानी किस देश ने की है? तो बच्चों ध्यान रखना, इसकी जो मेजबानी है वो भारत ने की है, ठीक है। आप लोग याद रखना, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है। और इसका आयोजन है वो किसके द्वारा कराया गया था? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन कराया गया था, ग्लोबल एआई इंडिया समिट का बच्चों। अगला फैक्ट है, भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का पहला स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा बच्चों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। एक चंद्रयान 4 और जो स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा उसका टारगेट कब तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा है? तो 2035 तक बच्चों। भारत अपना 2035 तक स्पेस स्टेशन बना लेगा। अच्छा, ये करने वाला दुनिया का भारत कौन से नंबर का देश होगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अगर जानते हैं तो ईमानदारी से बताएं कि इस क्वेश्चन का आप आंसर जानते हैं कि अगर स्पेस स्टेशन भारत अंतरिक्ष में बना लेता है तो दुनिया का भारत कौन से नंबर का देश होगा। अगला फैक्ट दिया हुआ है, किस राष्ट्रीय उद्यान में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बच्चे का जन्म हुआ है? किसका मित्र? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बच्चे का जन्म हुआ है। तो ध्यान रखना, ये कौन सा आपका राष्ट्रीय उद्यान है? बता दीजिए। मरु राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहां पड़ता है? राजस्थान में। कहां पड़ता है? राजस्थान बच्चों, आप लोग याद रखिए। अगला फैक्ट, कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा के बारे में आप लोग जानते होंगे। कृत्रिम वर्षा के लिए अपनी तरह का पहला क्लाउड चैम्बर कहां निर्मित किया जाएगा? जैसे बहुत से देश हैं, जैसे चाइना है,
चाइना चाहे तो अपने अनुसार चाहे जब वर्षा करा सकता है। साउथ अभी यूएई में इसी तरीके का इन्वेंशन किया गया था, उसने भी अपने अनुसार वर्षा कराने का टारगेट अचीव कर लिया। जापान और जितने डेवलपमेंट कंट्री हैं वो अपनी इच्छा अनुसार वर्षा करा लेते हैं। तो इसमें यह पूछा गया है कृत्रिम वर्षा के लिए अपनी तरह का क्लाउड चैम्बर कहाँ निर्मित किया जा रहा है। तो ध्यान रखना, ये जो बनाया जा रहा है क्लाउड चैम्बर, ये पुणे में बनाया जा रहा है बच्चों। कहां पर? पुणे में बनाया जा रहा है। पुणे कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। और पुणे में कौन सी संस्था बनाया जा रहा है? तो ध्यान रखना, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान अनुसंधान में इसका निर्माण किया जा रहा है। आप लोग याद रख सकते हैं। अगला फैक्ट है, दुनिया की सबसे गहरी प्रयोगशाला कहां बनाई गई है? तो ध्यान रखना, चीन में बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? तो आपको बताना चाहता हूं कि ब्रह्मांड के ब्रह्मांड के इस प्रयोगशाला में, जो दुनिया की सबसे गहरी प्रयोगशाला है, उसमें ब्रह्मांड के जो अनसुलझे रहस्य हैं, कैसे अनसुलझे रहस्य हैं, जैसे डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। और यह चाइना के सिंचुआन प्रांत में बनाई जा रही है बच्चों। ठीक है। अगला फैक्ट, विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया है? विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो मतलब जापान में किया गया है। कहां पर? जापान देश में किया गया है। आप लोग याद रखना, और जापान के टोक्यो में बच्चों। कहां पर? जापान के टोक्यो में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला फैक्ट आपको बताना चाहता हूं कि अगला फैक्ट में किस देश के वैज्ञानिकों ने रोबोटिक चेहरे पर जीवित त्वचा उत्तक जोड़कर उनके मुस्कुराने का तरीका विकसित किया है? बताइए। अब रोबोट भी आपकी तरह मुस्कुराएंगे, रोबोट भी आपकी तरह मुस्कुराएंगे। तो यह कारनामा बच्चों जापान के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है। ठीक है। अगला फैक्ट है, भारत अपना खुद का डीप सी मिशन, गहरा समुद्री मिशन, कौन सा बच्चों? गहरा समुद्री मिशन लॉन्च करने वाला कौन सा देश बना है? भारत अपना खुद का डीप सी मिशन, मतलब गहरा समुद्री मिशन लॉन्च करने वाला कौन सा देश बना है? तो बच्चों ध्यान रखना, ये 6वां देश बना है। कौन सा? सिर्फ 6वां देश बना है। आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है। तो मित्र बताना चाहता हूं कि डीप सी मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी विकसित की गई है? तो ध्यान रखना, उसका नाम क्या है? मत्स्ययान 6000। जो डीप सी मिशन है, गहरा समुद्री मिशन है, इसके लिए कौन सी पनडुब्बी इस्तेमाल की जाएगी? तो मत्स्ययान 6000 इस्तेमाल की जाएगी। आप लोग याद रखना। अच्छा, जो मत्स्ययान 6000 पनडुब्बी है को किसने विकसित किया है? तो ध्यान रखना, इसको जो विकसित किया है वो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कहां पर है? चेन्नई में। आप लोगों को इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है? तो आपका आंसर होना चाहिए चेन्नई और तमिलनाडु में। ठीक है। जिसने क्या किया है? मत्स्य 6000 जो पनडुब्बी है उसको क्या किया है? विकसित किया गया। अच्छा, जो अगला फैक्ट में दिया गया है कि मत्स्य 6000 समुद्र में विकसित की में कितनी गहराई तक जाने में सक्षम है? तो ये 6000 मीटर, कितनी? 6000 मीटर लिखा जाए या फिर 6 किलोमीटर लिखा जाए, बात एक ही है बच्चों। ठीक है, बात एक ही है। तो मतलब यह है, जो मत्स्ययान जो पनडुब्बी है यह समुद्र के अंदर 6000 मीटर गहराई तक क्या करेगी? अध्ययन करेगी बच्चों। आगे में देखिए, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च की है? तो राष्ट्रपति हैं अपनी, जो 15वें नंबर की महिला दूसरी राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है। आप लोग याद रखना, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च की है। और किस संस्था द्वारा लॉन्च की गई है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे द्वारा। इसको भी याद रखना, किसके द्वारा? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इस थेरेपी का नाम क्या है? इंपोर्टेंट है, याद रख लेना मेरे भाई, अति महत्वपूर्ण है, विशेष महत्वपूर्ण है। आप लोग याद कर लेना इसका नाम क्या है। इस थेरेपी का नाम क्या है? तो CRT, इसे कह सकते हैं कार टी सेल थेरेपी। कार टी सेल थेरेपी इसका नाम है। आप लोग याद रखना, कार टी सेल थेरेपी का संबंध किससे है? तो कैंसर से बच्चों। किससे है? कैंसर से। आप लोग याद रखना। अगला फैक्ट, केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री, अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान समय में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो आप क्या बताएंगे? जितेंद्र सिंह। कौन है मित्र? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह ने
कहां बायो पॉलीमर के लिए भारत का पहला प्रदर्शन सुविधा तंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया मित्र पुणे में किया है, और पुणे कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में, आप लोग याद कर लेना। अगला, किस मंत्रालय ने थीमेटिक हब्स की स्थापना की घोषणा की है? तो ये जो की है मित्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, किसने? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसकी क्या की है? घोषणा की है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो जितेंद्र सिंह है बच्चों। कौन है? जितेंद्र सिंह। अच्छा, जो थीमेटिक हब्स है इसका मतलब क्या है? तो इसकी स्थापना राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत की जाएगी। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की अवधि 2023-24 से लेकर 2030-31 तक है बच्चों। इसको याद कर लेना, इसका टारगेट जरूर याद कर लेना आप लोग। आगे ध्यान दीजिए, मैंने फिर भी कह रहा हूं कि आप इस सेशन को पूरा देख लेते हैं, कंप्लीट देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो मेरा वादा है कि आप इस सेशन से, इस टॉपिक से करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं मित्र। और मैंने पिछले 12 महीने का इसमें सारे फैक्ट थे वो शामिल किए हैं। अगला है, नदी पारिस्थितिकी तंत्र का आकलन करने के लिए किन संस्थान ने मिलकर सी नारमाड़ा स्थापित किया है? ठीक है, तो इसका नाम क्या है? तो उस संस्था का नाम है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ये कहां पर है? बता दीजिए, गांधीनगर। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहां पर? इंदौर। इन दोनों ने मिलकर के इसको विकसित किया बच्चों। अगला है, कौन सा नया एंड्रॉइड मालवेयर ब्रेकिंग क्रेडेंशियल्स चुराता है? ऐसा कौन सा एंड्रॉइड मालवेयर है जो ब्रेकिंग क्रेडेंशियल्स चुराता है? उसका नाम क्या है? नाम उसका क्या है? तो बता सकते हैं, सोब्लाइड। क्या नाम है? सोब्लाइड को आप लोग याद रखना। अगला फैक्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने लाइटवेव एआई मॉडल की नवीनतम संस्करण किस नाम से विकसित किया है या पेश किया है? तो उसका नाम क्या है? PHI-3 मिनी के नाम से बच्चों। किसके नाम से? PHI-M मिनी के नाम से, आप लोग याद रखना। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला है, दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सौंदर्य प्रतियोगिता की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ध्यान रखना, ये जो सौंदर्य प्रतियोगिता की घोषणा की गई है उसका नाम क्या है? वर्ल्ड एआई क्रिएटर अवार्ड द्वारा। ठीक है, आप लोग याद रखना। अगला फैक्ट, किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रवक्ता को यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध सहमति विभिन्न मुद्दों पर अपडेट देने के लिए पेश किया है? तो उसका नाम क्या है? विक्टोरिया सी। क्या नाम बच्चों? विक्टोरिया सी इसका नाम है, आप लोग याद रख लेना। ठीक है, अच्छा फैक्ट है। आगे ध्यान दीजिए, भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत कहां से की गई है? तो बच्चों लेह लद्दाख से की गई है। और इसका टारगेट क्या है? उसका उद्देश्य यह है एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का कि अंतर्ग्रही आवास में जीवन का अनुकरण करने हेतु। किसके लिए? अंतर्ग्रही आवास में जीवन का अनुकरण करने के लिए एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। कहां से? लेह लद्दाख से। आगे ध्यान दीजिए, अगला है, टाटा ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? और बच्चों इस फैक्ट को याद कर लेना आप लोग। टाटा ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन है उपग्रह जो सैटेलाइट है उसे लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखना, TSAT-A1। क्या नाम है? TSAT-A1 इसका नाम है, आप लोग याद रख सकते हो। अगला फैक्ट, भारत की पहली महिला रोबोट कौन सी है जो अंतरिक्ष में भरेगी उड़ान? बता सकते हैं कोई? मतलब भारत की पहली महिला रोबोट का नाम बताइए जो क्या भरेगी, क्या पर जाएगी? अंतरिक्ष में जाएगी। तो उसका नाम क्या है? व्योमित्र। क्या नाम बच्चों? व्योमित्र, आप लोग याद रख लेना। अगला, इस अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन, अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो दक्षिणी कोरिया का एक शहर है बच्चों, बुसान। उत्तरी कोरिया मत लगा देना, वहां तो हरामखोर व्यक्ति बैठा हुआ है, उसका नाम क्या है आप खुद जानते होंगे। तो दक्षिणी कोरिया का जो एक शहर है बुसान, बुसान में अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया है बच्चों। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो। अगला फैक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित करने के लिए कर्नाटक सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो इन्होंने किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसे कह सकते हैं विश्व आर्थिक मंच, आर्थिक मंच के द्वारा क्या किया गया है? समझौता किया गया। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो जेनेवा बच्चों। कहां पर है? जेनेवा में, आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला फैक्टर, चैट जीपीटी। मैं जानता हूं आजकल वर्तमान समय में सभी लोग जो जानते अधिकांश है
वो चैट जीपीटी का प्रयोग कर रहे होंगे, यूज करते होंगे। तो चैट जीपीटी शैली की सेवा भारत में किसने लॉन्च की है? तो भारत की, ध्यान रखना है किसने लॉन्च की है, तो भारत जीपीटी ग्रुप ने, किसने? भारत जीपीटी ग्रुप ने लॉन्च की है बच्चों। इसे किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो हनुमान नाम से। किस नाम से? हनुमान नाम से। इसको नाम क्या दिया गया है? चैट जीपीटी को हनुमान। अगला फैक्ट है, इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र के साथ किसने मिलकर राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए ग्रीन कवर इंडेक्स विकसित किया है? तो ये जो विकसित किया है बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो, अच्छा फैक्ट है ये। आगे चलिएगा, आगे बताया गया है चांद पर जिस जगह चंद्रयान थर्ड लॉन्च हुआ था, लैंडिंग हुआ था, उस स्थान को किस नाम से जाना गया है? तो उस स्थान का क्या नाम रखा गया है? तो ध्यान रखना, शिव शक्ति पॉइंट उस स्थान का नाम रखा गया है जहां पर चंद्रयान थर्ड लैंड हुआ था बच्चों। अगला, चलो इसके बारे में, चंद्रयान थर्ड के बारे में कुछ फैक्ट हैं, जान लेते हैं। चंद्रयान थर्ड की सफल लैंडिंग के बाद पीएम मोदी ने 03 व 3 बड़ी घोषणा की। इसमें 23 अगस्त को चंद्रयान थर्ड के चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग होने के उपलक्ष्य में वह अब हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? 23 अगस्त को। 23 अगस्त को हम लोग अब क्या मनाएंगे? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे, क्योंकि 23 अगस्त को हमारा जो चंद्रयान थर्ड था वो लैंड हो चुका था। दूसरी क्या घोषणा की है? तो जिस तरह चंद्रयान थर्ड लैंड हुआ था उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट कहा गया है। क्या कहा गया है? शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तीसरी, चंद्रयान सेकंड ने जिस स्थान पर अपने पदचिन्ह छोड़े हैं उस स्थान को तिरंगा पॉइंट कहा गया है। क्या कहा गया है? तिरंगा पॉइंट कहा गया है। आप लोग याद रख सकते हो तीनों बातों को। आगे चलिएगा, आगे बताना चाहता हूं कि मछुआरों को समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेजने के लिए किस स्वदेशी तकनीकी समाधान को विकसित किया गया है? तो उसका नाम क्या है? आप लोग याद रखना, डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर। क्या नाम है? डीएटी, जिसे हम लोग कह सकते हैं डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर विकसित किया है। अच्छा, ये विकसित किसने किया है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने इसे विकसित किया है, जिसे हम लोग कह सकते हैं इसरो कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसरो। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसे विकसित किया है। आगे ध्यान दीजिए, अगला फैक्ट है, भारतीय रेलवे द्वारा हाथी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी एआई आधारित अत्याधुनिक तकनीकी पेश की गई है? उसका नाम क्या है? तो गजराज सुरक्षा। क्या नाम है इसका? गजराज सुरक्षा। आगे ध्यान दीजिए, किस कंपनी ने अपने नवीनतम एआई प्रोजेक्ट जेमिनी का अनावरण किया है? तो उसका नाम क्या है? गूगल। किसने? गूगल ने जेमिनी का क्या किया है? एआई का अनावरण किया। बच्चों आप लोग याद रख सकते हो। आगे चलिएगा, जेमिनी के किस 2 एआई अनुसंधान इकाइयों के लिए विलय के बाद आया है? तो इन दोनों का नाम क्या है जिनका विलय किया गया है? तो डीप माइंड और गूगल ब्रेन। क्या नाम है? डीप माइंड और गूगल ब्रेन, इनका नाम बच्चों आप लोग याद रख सकते हो। अगला, किन कंपनियों ने मिलकर ओपन सोर्स एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए एआई एलायंस लॉन्च किया है? किन कंपनियों ने मिलकर ओपन सोर्स एआई विकसित को बढ़ावा देने के लिए एआई एलायंस को विकसित किया है? तो ध्यान रखना, मेटा और आईबीएम, इन दोनों ने विकसित किया बच्चों। ठीक है, मेटा और आईबीएम ने विकसित किया, आप लोग याद रख सकते हो। अगला फैक्ट, दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर कहां चालू किया गया है? तो ये बच्चों चीन में चालू किया गया है। कहां पर? चाइना देश में। और चौथी पीढ़ी का है बच्चों, किसका? चौथी पीढ़ी का। ध्यान रखना, अच्छा फैक्ट है, याद कर लीजिए। अगला, किस संस्थान ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए AMRIT, इसे हम लोग कह सकते हैं अमार्ट नामक तकनीकी विकसित की है? तो ये की है IIT मद्रास ने बच्चों। किसने? IIT मद्रास ने विकसित की है, आप लोग याद रख सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, ओला कैब के सह संस्थापक भाविश अग्रवाल, मतलब ओला कैब के सह संस्थापक भाविश अग्रवाल द्वारा लॉन्च किए गए एआई मॉडल का नाम बताइए? तो उन्होंने जो लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? कृत्रिम एआई। क्या नाम है इसका? कृत्रिम एआई। इसका नाम क्या है? कृत्रिम एआई। इसको कृत्रिम सी डिजाइन्स कंपनी द्वारा क्या किया गया? विकसित किया गया है। अगला फैक्ट, एआई संचालित भारतीय भाषा अनुसंधान टूल का नाम क्या है जो भाषा के रियल टाइम अनुवाद के लिए उपयोग किया जाता है? तो उसका नाम बच्चों क्या है? भाषणी। क्या नाम है इसका? भाषणी नाम आप लोग याद रखना। ठीक है,
और इसे विकसित किसने किया है? तो ध्यान रखना, इसे इसका जो अनावरण है वो कहां से किया गया है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से बच्चों। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला फैक्ट है एआई सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो हालांकि ये पुराना है लेकिन फिर भी याद कर सकते हो, बर्किंघम शहर में बच्चों। अगला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉक्स ग्रॉक किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित है? तो बच्चों ये इससे एक्स से संबंधित है। किससे? ट्विटर होता था, ट्विटर, एक्स। ट्विटर अब पहले चिड़िया आती थी, अब उसके स्थान पर क्या आ गया है? एक्स आ गया, तो एक्स से संबंधित है बच्चों। अगला है दुनिया की पहली ह्यूमन माइंड एआई रोबोट सीईओ का नाम बताइए। तो उसका नाम क्या है बच्चों? मीका नाम है। क्या नाम है? मीका, आप लोग याद रखना। ठीक है, इसे एआई रोबोट सीईओ को हेंसर रोबोटिक्स और डिक्टाडोर कंपनी द्वारा क्या किया गया? नियुक्त किया गया। इस कंपनी में कार्यरत है। ठीक है, अगला फैक्ट, भारत का पहला स्वदेश रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहां लॉन्च किया गया? बच्चों इसको याद कर लेना भाई, फिर मत कहना आपने बताया नहीं। ये फैक्ट बहुत अच्छा है और शानदार भी है, पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत, प्रदूषण नियंत्रण पोत जिसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप, कहां से लॉन्च किया गया है? तो बच्चे गोवा से लॉन्च किया गया है। कहां से? गोवा से लॉन्च किया गया है, आप लोग याद रख सकते हो। आगे ध्यान रखिए, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, द्वारा लॉन्च टेनेजर फर्स्ट उपग्रह किसका अध्ययन करेगा? तो बच्चों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये अभी लॉन्च हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का अध्ययन करेगा। ठीक है, नाम क्या है? टेनेजर फर्स्ट। किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने। अगला फैक्ट, वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल किसने विकसित किया है? तो यह विकसित किया बच्चों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कहां पर है? यूनाइटेड किंगडम में, यूके में है। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो कहां पर है? यूके में है। उसने लॉन्च किया है दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल, जिसके माध्यम से हम लोग सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है उसके माध्यम से विद्युत बनाते हैं। अगला, पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन कौन लॉन्च कर रहा है? तो फ्रेम 2 मिशन है, मतलब फ्रेम का मतलब होता है दोनों ध्रुव। जैसे यह उत्तरी ध्रुव है और यह दक्षिणी ध्रुव, ये नॉर्थ पोलर है और ये साउथ पोलर है। इन दोनों का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया गया बच्चों। और किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने। और स्पेस एक्स के मालिक कौन है इसमें? तो एलन मस्क है बच्चों, एलन मस्क हैं इसके मालिक। अगला फैक्ट देखते हैं, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बताइए। मिसाइल शाहीन 2 का सफल परीक्षण किसने किया है? शाहीन 2 जो मिसाइल है उसको सफल परीक्षण किसने किया है? तो पाकिस्तान ने किया है। सतह से सतह मतलब ये पृथ्वी है और यहां पर पृथ्वी है, यहां भूमि है, यहां भूमि है, यहां से कोई मिसाइल लॉन्च की गई और यहां पर गिरी। ठीक है, ये कहते हैं सतह से सतह। तो शाहिनी जो 2 मिसाइल है ये सतह से सतह पर मार करेगी बच्चों, इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलिए। अगला है, किस देश ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट, इसका नाम क्या है? RHUMI फर्स्ट लॉन्च किया है। इसे हम कह सकते हैं रूमी को लॉन्च किया है। ये बच्चों लॉन्च किया है भारत ने। अब इसका मतलब समझिए, कोई भी सैटेलाइट था जिस यान से लॉन्च किया गया था, वह उसे छोड़ करके पुनः आकर के पुनः उसे उसी अवस्था में आ जाता है और फिर उसे उसी अवस्था में प्रयोग कर लिया जाता है। उसे कहते हैं पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट। ठीक है, तो ये काम कारनामा किसने दिखाया? भारत ने बच्चों। अगला फैक्ट, वर्ष 2024 में वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया के सबसे पुराने सौर कैलेंडर की खोज कहां हुई है? तो ये बच्चे टर्की में हुई है। किसमें? टर्की। टर्की की राजधानी कौन सी है? तो अंकारा है बच्चों। क्या नाम है? अंकारा। टर्की को यूरोप का बीमार देश भी कहते हैं और यह टर्की है, यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंटल में है। आगे फैक्ट की ओर चलते हैं, किस देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है? तो ये की है बच्चों जर्मनी। जैसे आपने देखा होगा पॉलीथिन होती है, पॉलीथिन को एक ऐसा कवक होता है वो उन्हें क्या कर लेता है? खा लेता है, ताकि पृथ्वी अनेक कारकों से बच जाती है। अगला फैक्ट, फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बच्चों ये याद कर लेना, भारत सरकार की पहल है ये। फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप है, वह जल शक्ति मंत्रालय की पहल है बच्चों। किसकी? जल शक्ति मंत्रालय की। अगला फैक्ट, भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया, जिसे हम क्या कह सकते हैं? मीथेन ट्रॉफ्स,
कहाँ खोजा गया है? तो ये पश्चिमी घाट पे खोजा गया है। कहाँ पर? पश्चिमी घाट पे खोजा गया है। आप लोग याद रखना। ये क्या करता है? मीथेन को क्या कर लेता है? मीथेन गैस को खा लेता है। आगे चलिए, अगला फैक्ट। अगला फैक्ट आपसे क्या कहता है? दुनिया की ऐसी पहली निजी कंपनी का नाम बताइए जिसने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक मून लैंड उतारा है। तो ये बच्चों अमेरिका की है। किस देश की है? अमेरिका की। किस देश की है? अमेरिका की। इसका नाम क्या है? इंटुइटिव मशीन्स। क्या नाम है? इंटुइटिव मशीन्स नाम है। और अमेरिका की प्राइवेट सेक्टर की, निजी क्षेत्र की कंपनी है जिसने चंद्रमा की सतह पर क्या किया है? अपना मून लैंड उतारा बच्चों। आगे ध्यान दीजिए, अगला है अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन बने जिन्होंने 90 वर्ष की अवस्था में, 90 वर्ष की उम्र में अंतरिक्ष की यात्रा की है। तो आप लोग याद रखना, ये अमेरिका की रहने वाले हैं। इनका नाम क्या है? एड डवाइट। क्या नाम है? एड डवाइट इनका नाम है। इनकी उम्र 90 साल है बच्चों। ठीक है, एड डवाइट इनका नाम है, जो अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के सबसे उम्र दराज व्यक्ति बने बच्चों। अगला फैक्ट, भारत में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? भारत में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? तो 23 अगस्त 2024 को। क्योंकि 23 अगस्त को ही हमारा चंद्रयान 3 था, वो क्या हुआ था? लॉन्च हुआ था। इसकी थीम क्या थी बच्चों? तो चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, ये इसकी 2024 की थीम थी। अगला फैक्ट, महिला नेतृत्व कार्यक्रम, उसका नाम क्या है? वुमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम किस देश ने शुरू किया है? तो बच्चों ये शुरू किया है भारत ने बच्चों। किसने शुरू किया है? भारत ने शुरू किया। आप लोग याद रख सकते हो। अगला फैक्ट, भारत के शुक्र ग्रह मिशन का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मतलब भारत अपना शुक्र ग्रह पर क्या करेगा? एक मिशन भेजेगा। उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखना, वीनस ऑर्बिटर मिशन। क्या नाम है? वीनस ऑर्बिटर मिशन इसका नाम बच्चों। इसकी लॉन्चिंग कब होगी? तो 2028 में लॉन्चिंग होगी। मैंने भारत सरकार के जितने भी टारगेट अचीव हैं उनको बताया है, जैसे स्पेस स्टेशन 2035 में। इसी तरीके से आप बता सकते हैं जो शुक्र ग्रह पर जो अपना मिशन जाएगा, जिसका नाम क्या है? वीनस ऑर्बिटर मिशन, ये कब जाएगा? 2028 में। आप लोग 100% याद कर लेना मेरे भाई, पूछा जा सकता है। अगला, शुक्र ग्रह, शुक्र ऑर्बिटर मिशन, क्योंकि शुक्र को ही क्या कहते हैं? वीनस कहते हैं, को कब लॉन्च करने की घोषणा है? तो मार्च 2028 में। शुक्र ऑर्बिटर मिशन के लिए स्वीकृत कुल बजट कितना है? तो 1236 करोड़ रुपए है। ठीक है, अगला फैक्ट, 17 अप्रैल 2024 को किस संस्था ने श्री रामलला का सूर्यतिलक किया था? इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तो उसका नाम क्या था? भारतीय तारा भौतिक संस्थान। ठीक है, अगला फैक्ट, दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो बच्चों ये चाइना द्वारा विकसित की गई है। किसके द्वारा? चाइना द्वारा विकसित की गई है। और दुनिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन है जो कार्बन फाइबर से बनी हुई है बच्चों। अगला ध्यान दीजिए, एशियाई हाथों को हर्पीज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका कहाँ लगाया गया है? तो बच्चों ये लगाया गया है चाइना में। कहाँ पर लगाया गया है? चाइना में। ठीक है, याद रखना। अगला है, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो बता चुका हूं, बुआन शहर में। रिपीट हो गया फैक्ट, कोई बात नहीं है। आगे ध्यान दीजिए, किस देश ने विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट, इसका नाम क्या है? मोसी। क्या नाम है? मोसी नाम का नया एआई चैट बॉट लॉन्च किया है। तो ये किया बच्चों फ्रांस ने। किसने किया है? फ्रांस ने इसे लॉन्च किया है। आप लोग याद रख सकते हो। आगे फैक्ट, दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछली परीक्षा में। केंजी लेली ने। किसने? केंजी लेली ने जीता। आप लोग याद रख सकते हो। आगे चलिएगा, आगे फैक्ट है, किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया था। उसका नाम क्या है? सना। क्या नाम बच्चों? सना। ठीक है, और इसको इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा विकसित किया गया था। इसका नाम क्या है? सना। अगला फैक्ट, दुनिया का पहला इमोशंस इंटेलिजेंस वाला संवादात्मक एआई कौन सा बना है? तो उसका नाम क्या है? बता सकते हैं, ईवीआई। ईवीआई है, आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, इस फैक्ट को। आगे ध्यान दीजिए, अगला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए। भारत के संदर्भ में जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उत्कल एआई सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो बच्चों जो पेंच जो टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पड़ता है? तो ये एमपी मतलब मध्य प्रदेश,
और इसके बाद कुछ हिस्सा इसका महाराष्ट्र में पड़ता है, कुछ पार्ट इसका महाराष्ट्र में, 2 राज्यों में। ठीक है। अगला, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तैयारी सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो बच्चों इसमें 72वां स्थान मिला है। अच्छा फैक्ट है, याद कर लेना, 2024 का डाटा बच्चों। ठीक है। और 25 में पूछा जाएगा आपसे, 2025 में पूछा जाएगा, ध्यान रखना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 72 है बच्चों। कौन सी? 72वीं। याद कर लेना, कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है, टपक सकता है ये क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि वर्तमान समय में एआई का बहुत बड़ा रोल होता जा रहा है। आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए। पूछा गया एआई के विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इंडिया एआई शिखर 2024 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। अगला फैक्ट, नवंबर 2024 में जारी एआई तैयारी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा था? तो उस समय 72वां स्थान था। अच्छा फैक्ट है, याद कर लेना बच्चों। ठीक है। अगला, किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया है? तो यह काम करने वाला भारत का पहला राज्य बना है बच्चों, केरल। कौन सा राज्य बना है? केरल। अगला, किसके द्वारा एआई एंकर कृषि और भूमि लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो ये एक चैनल है जिसका नाम क्या है? दूरदर्शन डीडीएस किसान। ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल, इसका नाम क्या है? रुद्रम फर्स्ट। क्या नाम है बच्चों? रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण किया है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो डीआरडीओ। किसके द्वारा? डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया था। और डीआरडीओ कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में। अच्छा, डीआरडीओ के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मित्र, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। डीआरडीओ को वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? बच्चों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 74वां। आगे ध्यान दीजिए, पाकिस्तान ने किस देश की सहायता से पाकिस्तान MM1 उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इसका सिर्फ एक ही साथी है, चाइना। ठीक है। इसके साथ इसने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। अगला फैक्ट, किस देश के 0.03 अंतरिक्ष यात्री 06 महीने का मिशन पूरा करने के बाद सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए? तो बच्चे ये किसके हैं? चाइना के बच्चों। किसके हैं? चीन के हैं। आप लोग याद रखना। ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ये कहां पर है? तो अहमदाबाद में बच्चों। कहां पर है? अहमदाबाद में। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहां पर है? अहमदाबाद में। क्वेश्चन पूछा जाए तो बता दीजिएगा कि वैज्ञानिकों ने किस नई ब्रह्मांडीय वही की खोज की है, मतलब बाहरी ग्रह की खोज की है। उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखना, इसका नाम TOI 665 120 का नाम बच्चों। TOI 665 120 का नाम है, आप लोग याद रख सकते हो। और यह ग्रह मित्र पृथ्वी से लगभग 5 गुना बड़ा है और 60 गुना भारी है। आप लोग इस बात को भी ध्यान रख सकते हो, कितना? 5 गुना बड़ा है पृथ्वी से और 60 गुना क्या है? भारी है। आगे ध्यान दीजिए, अगला फैक्ट है, दूरबीन के एक नए विकसित प्रोटोटाइप लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना का अनावरण किसने किया है? तो बच्चे नासा ने किया है। किसने? नासा, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, यूएसए की, उसने किया है। ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान जिसका नाम क्या है? यूरोपा क्लिपर। सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान यूरोपा क्लिपर किस ग्रह के चंद्रमा की खोज के लिए लॉन्च किया गया है? तो ये जो पृथ्वी के जो उपग्रह हैं, पृथ्वी का एक उपग्रह, इसका नाम क्या है? यूरोपा। अगर वैसे पूछा जाए जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो बता देंगे चंद्रमा है। लेकिन बृहस्पति ग्रह का उपग्रह कौन सा है? इसका नाम क्या है? यूरोपा। उसकी खोज के लिए सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान यूरोपा क्लिपर को क्या किया गया? लॉन्च किया गया है। यूरोपा क्लिपर क्या करेगा कि यूरोपा जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, उसका क्या करेगा? अध्ययन करेगा। यह अंतरिक्ष यान बृहस्पति की कक्षा में क्या 2030 तक पहुंच जाएगा बच्चों। कब पहुंच जाएगा? 2030 तक। आप लोग याद रख सकते हो। आगे ध्यान दीजिए, पूछा गया है किस कंपनी की फ्रीडम 125 नामक दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल पेश की गई है? तो मतलब अब तक जो मोटरसाइकिल थी डीजल पेट्रोल से चलती थी, लेकिन अब किससे चलेंगी? CNG से। किससे? CNG से चलेंगी। और ये CNG वाली मोटरसाइकिल किसने बनाई है? तो बजाज ऑटो लिमिटेड ने बनाई है। किसने बच्चों? बजाज ऑटो लिमिटेड ने बनाई है। आप लोग याद रख सकते हो। आगे ध्यान दीजिए, अग्नि बचाव सहायक ड्रोन का अनावरण किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो IIT धारवाड़ ने।
आईआईटी धारवाड़ ने इसको लॉन्च किया है। अगला फैक्ट, भारत में विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया बच्चों सौरभ एच मेहता ने। किसने? सौरभ एच मेहता ने लॉन्च किया है, आप लोग याद रख सकते हो। आगे अगला फैक्ट बहुत अच्छा बच्चों, अब तक हम लोग 5G यूज करते थे, अब 6G भी आगे आ चुका है। तो दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने विकसित किया है? तो जापान ने विकसित किया बच्चों। और ये 5G से 20 गुना तेज है। कितना? 5G से कितना तेज है? 20 गुना तेज है। अगर कोई चीज आप डाउनलोड करोगे इस माध्यम से 6G डिवाइस के माध्यम से, तो तुरंत सेकंडों में डाउनलोड हो जाएगी। आगे देखिए, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैथन कहां शुरू किया गया है? तो बच्चों आइसलैंड में शुरू किया गया है। कहां से? आइसलैंड में शुरू किया गया है, आप लोग याद रख सकते हो। आगे ध्यान दीजिए, अगला है आईआईटी मद्रास की ई प्लेन कंपनी की इलेक्ट्रॉनिक्स एयर टैक्सी किस वर्ष लॉन्च की जाएगी? तो ये बच्चों 2025 में लॉन्च की जाएगी। कब? 2025 में लॉन्च की जाएगी। मतलब ये एक ऐसी टैक्सी होगी जैसे आप हेलीकॉप्टर में उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, उसी तरीके से एक ऐसी कार बनाई जा रही है, एक ऐसी टैक्सी बनाई जा रही है जिसके माध्यम से आप सड़क पे नहीं चलेंगे, हवा में उड़ेंगे। और ये कब तक? 2025 तक इसे लॉन्च करने का पूरा प्रयास है। और इसे विकसित किसने किया है? तो आईआईटी मद्रास ने मेरे भाई। आगे फैक्ट, भारत और किस देश की सेना प्रमुखों ने हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया है? तो भारत और उज्बेकिस्तान। कौन सा देश है? उज्बेकिस्तान ने, दोनों सेनाओं के प्रमुखों ने हाईटेक आईटी लैब का क्या किया? उद्घाटन किया बच्चों। आगे ध्यान दीजिए, अगला है वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद ने भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहां पर किया गया? तो ये बच्चों नई दिल्ली में की गई है। कहां पर? नई दिल्ली में की गई है। अच्छा फैक्ट है, याद कर लेना। अगला, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थापित की है जिसका उद्घाटन अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है? तो ये उज्जैन में की गई है। महाकाल नगरी उज्जैन में। अच्छा, उज्जैन किस नदी के तट पे, कोई बता सकता है मुझे? उज्जैन किस नदी के तट पर है? कोई कमेंट्स में बता सकता है मुझे? मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, ठीक है। उज्जैन कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। अगला पूछा गया है, किस आईआईटी संस्थान ने भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा लॉन्च की है? तो बच्चों जो मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा है ये आईआईटी मद्रास ने शुरू की है, जिसने एयर टैक्सी बनाई है बच्चों, ठीक है। अगला, किसके द्वारा विकसित वैश्विक मिशन शक्ति सेट लॉन्च किया गया है? तो बच्चों स्पेस किड्स इंडिया द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगला फैक्ट, एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची मेजर एटमॉस्फेयर चेरनोबिल एक्सपेरिमेंट वेधशाला कहां उद्घाटन किया गया है? तो बच्चों ये उद्घाटन किया गया हानले में। हानले कहां पड़ता है? लद्दाख में। एक बार फिर इस फैक्ट को देख लीजिए, एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची मेजर एटमॉस्फेयर चेरनोबिल एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो हानले लद्दाख में भाई, ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो। अगला फैक्ट है, भारत ने अपना पहला पुनर्प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? मतलब इसको एक बार लॉन्च कर दिया, फिर से फिर लॉन्च में लाया जा सकता है। ये लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? RHUMI-1। हालांकि इसके बारे में पहले बता चुका हूं मैं। आगे ध्यान दीजिए, अगला फैक्ट है मित्र, किस संस्थान ने सूर्य के रहस्यों की गहराई तक जाने के लिए सूर्य के वातावरण के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए नए तरीकों की खोज की है? तो वो संस्थान कौन सा है? तो भारतीय खगोलीय भौतिक संस्थान। और ये कहां पर है बच्चों? ये अहमदाबाद में। बता चुका हूं ना मैं, ये कहां पर है? अहमदाबाद में, आप लोग याद रख सकते हो। अगला, किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? तो आईआईटी जोधपुर ने बच्चों। किसने? आईआईटी जोधपुर ने किया है। अगला, पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा जिसे हम लोग कह सकते हैं लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम्स का निर्माण किस देश ने किया है? तो ये निर्माण किया है अमेरिका ने। और यह पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा है जिसका नाम क्या है? आपके सामने है। अगला, टाटा ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? तो बता चुका हूं, TSAT-A1। आगे ध्यान दीजिए, मैंने आपके लिए इसमें 100 क्वेश्चन फैक्ट शामिल किए थे तो इस स्लाइड में लगभग खत्म हो जाएंगे। किस राज्य ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो केरल ने बच्चों। किसने? केरल ने लॉन्च किया है। अगला, गूगल ने अपने चैट बोट
बार्ड का नया नाम क्या रखा है? जो जेमिनी रखा है बच्चों। क्या नाम रखा है? जेमिनी। ध्यान रखना, ये सारे फैक्ट आ चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। अगला है भारत के आगामी अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? तो ध्यान रखना, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है इसका। ये कब लॉन्च, मतलब कब तक स्थापित हो जाएगा? 2035 तक। कब तक? 2035 तक ये स्थापित हो जाएगा। लास्ट फैक्ट है बच्चों, स्पेस एक्स के पालरिस डान मिशन के बाद कौन सा कैप्सूल सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आया है? उसका नाम क्या है? क्रीडॉन। क्रूडॉन है बच्चों नाम, इसका नाम क्या है? क्रूडॉन। तो बच्चों ये मैंने आपके सामने लास्ट 12 महीने के स्पेस एंड टेक्नोलॉजी संबंधी जितने भी फैक्ट थे उनको मैंने शामिल किया मित्र। ये सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अगर इसी तरीके से आप सेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरी गुजारिश है कि आप इस सेशन को 10 दोस्तों के साथ शेयर कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये मेरी गुजारिश है मित्र। नए सिरे से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।